आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभुकर दास टीवी अंजनी अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। क्या लाभ होगा तुझे घर पाले संसार को, क्या लाभ होगा तुझे घर पाले संसार को। संसार अभी टलेगा फिर और क्या तेरे लिए, फिर और क्या तेरे लिए। क्या लाभ होगा तुझे घर पाले संसार को, क्या लाभ होगा तुझे घर पाले संसार को। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यिर्मयाह का किताब 9 अध्याय की 23 और 24 कलम। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बातों पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न करता हूँ। प्रभु की नाम की महिमा हो। 9 अध्याय में हम शुरुआत में देखेगा तो अवज्ञा परमेश्वर का न्याय लाती है। जो प्रभु का वचन का अंगीकार नहीं करते हैं वो लोगों को न्याय होता है। इस संबंध में इस अध्याय में लिखा हुआ है, अंतिम समय में 23 और 24वीं कलम में परमेश्वर का दया का बात भी हम इसमें दे सकते हैं। इस 23 कलम में हम देखेगा तो 3 बातों को हम इसमें दे सकते हैं। यहोवा यूं कहते हैं कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। तो 3 बातों में आजकल लोग घमंड करते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं तो बुद्धि में घमंड करते हैं, उसको अच्छा बुद्धि है इसके लिए पढ़ते हैं। इसी प्रकार नहीं तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, डॉक्टरेट लिया लोग हैं, इसी प्रकार ज्ञान को ऊपर बहुत, बुद्धि को ऊपर बहुत घमंड करने वाला लोग। फिर वीरता पर कोई घमंड नहीं करे। कुछ शूरवीर लोग भी इस दुनिया में इतने बढ़ जाते हैं, मैं इतना लोगों को मार दिया, इतने लोगों को हरा दिया, ऐसे बातें कहने वाला लोग भी इतने बढ़ गया है। और इतना नहीं, धनी अपने धन पर घमंड न करे। धनवान हो जाते हैं तो भी घमंड हो जाता है। हम इस जगत में जन्म लिया तो ये तीनों बातों नहीं था, हम ऐसे ही जन्म हुआ है, लेकिन बीच में हमारे पास में आ जाते हैं तो हमको इतने घमंड हो जाता है। इसके लिए इधर कहते हैं कि इसी प्रकार किसी ने भी घमंड नहीं करे। तो बात में इसी प्रकार हम समझते हैं कि यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करते हैं, उसी में और प्रसन्न परमेश्वर करते हैं। तो 3 बातों पहले हम देख सकते हैं, बुद्धि पर, वीरता पर, धन पर घमंड नहीं करे। घमंड करेगा तो प्रभु को ऊपर, प्रभु जो करते हैं उसको ऊपर घमंड करना है और परमेश्वर उसमें प्रसन्न रहता है। और करुणा, न्याय और धर्म, इसी बातों में परमेश्वर का जो आशीष से एक व्यक्ति घमंड करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। प्रभु हमको सहायता करे। हम यिर्मयाह की किताब 23वें अध्याय की
और 5 और 6 कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंगूर और उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा प्रभु का बारे में हम देख सकते हैं, न्याय और धर्म से प्रभुता करने वाला प्रभु आने वाला है। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम निर्गमन का किताब 34 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और यहोवा उसके सामने होकर योम प्रचार करते हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अधिक करुणामय और सत्य। इसी प्रकार का बातों को हम देखें। मनुष्य इस जगत में अपने बुद्धि पर, वीरता पर, धन पर बहुत घमंड करते रहते हैं, लेकिन घमंड करना है, प्रसन्नता देना है प्रभु का ऊपर, प्रभु ने जो किया है उस बातों में और प्रसन्न करना है। ये बात लोग भूल जाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम इसके साथ साथ में पहले कुरिन्थी और पहले अध्याय की 30 और 31वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उसी का ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थित धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। यहाँ हम देखते हैं, जो घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करे। लेकिन एक बात किधर तो समझाता है। तो पुराना नियम में हम देखा है कि करुणा, न्याय, धर्म, इस सारे बातों में परमेश्वर कितना महान है, ये बात वहाँ तो लिखा है। लेकिन कुरिन्थियों का पत्रिका में और 30वीं कलम में हम देखते हैं कि छुटकारा एक शब्द को हम दे सकते हैं। ये एक प्रभु का अनुग्रह जो विश्वास करते हैं लोगों का जीवन में आया है। छुटकारा मिला है। क्या बातों से छुटकारा मिला है? पाप से छुटकारा मिला है। यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा पाप से छुटकारा मिला है। ये छुटकारा मिला हुआ व्यक्ति है और करुण, न्याय, धर्म, ये सारे बातें अपने जीवन में और याद करते हैं। प्रभु कितना बड़ा महान है। हमारे जीवन में छुटकारा पाया है। यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, पाप का निवारण के लिए आए, वो छुटकारा देने के लिए आए हैं। तभी जो छुटकारा मिल जाता है तो वो लोगों का जीवन में परमेश्वर न्याय, करुणा और धर्म, इसी सारे बातें हम करते हैं, ये बात उन लोगों का जीवन में आ जाता है। इसके लिए हमारे जीवन में प्रभु ने किया सारे उपकार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। साथ साथ में रोमियो का पत्रिका 3 अध्याय की 24वीं कलम हम पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंध में धर्मी ठहराया जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अनुग्रह से छुटकारा का द्वारा मसीह यीशु में है, सेंध में धर्मी ठहराया जाता है। छुटकारे के द्वारा है मनुष्य धर्मी ठहर जाता है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु का क्रूस का मृत्यु को ये बात को समझाता है। 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हमारे पाप का सजा उठाने के लिए आए। लोगों को समय पर मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन पुराना नियम में इस बातें सही रीति से लिखा हुआ है। वो लोगों को समझा नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ये बात को समझने के लिए
परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद स्तुति करेंगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में मिला। प्रभु ने क्रूस का मृत्यु सहन कर इस छुटकारा हमको दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करेंगे। वो एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। यीशु मसीह का नाम की जय मसीह की।